शर्मा जी जब देखो जब बालकनी में लटके रहते हैं, मैं कह रही हूँ ब्रेकफास्ट कर लो। चलो भाई इतने सुंदर नज़ारे हैं ना, ये आज ही दिख रहे हैं। ये 2-3 दिन से बिल्कुल ढका हुआ था। अब यार आपको पता है, मैं तो बैठने के लिए देखने के लिए पागलों की तरह देखने के लिए पागल रहता हूँ। कल हम आपको हिमालयन रेंज भी नहीं दिखा पाए ढंग से। आज शायद दिख जाएगी, पर वहाँ तक यार जाने में दिक्कत है। फिर दोबारा कार लेके जानी पड़ेगी, 16-17 किलोमीटर जाना पड़ेगा। कार लेके चलो। अब तो जाम लग गया होगा वहाँ पे ना, कोई फायदा नहीं है। चलो ब्रेकफास्ट तो करके आएंगे। एक्चुअली ब्रेकफास्ट के लिए इसलिए जाना पड़ेगा यहाँ पे। इस होटल में ना अभी रेस्टोरेंट खुला नहीं है, शायद किचन वगैरह भी लेट खुलेगी। बाहर ही जाना पड़ेगा, बाहर देखते हैं। शर्मा जी को इतनी देर हो गई कहते हुए मेरे को कि आ जाओ नीचे आ जाओ, लेकिन ऊपर ही बैठे हुए हैं। तो तब तक मैं आपको शहीद स्मारक स्थल दिखा देती हूँ। 2 सितंबर 1994 को उत्तराखंड राज्य बनाने को लेकर इन्होंने शहादत दी थी। पौड़ी गढ़वाल से, एक टिहरी गढ़वाल से, एक रुद्रप्रयाग गढ़वाल से, एक प्रतापनगर टिहरी से। ये टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल। आ जाओ शर्मा जी, बहुत देर लगा दी। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे बाहर। चलते हैं, चलो। चलना कहाँ ये नहीं पता। कहीं तो चलेंगे, जब होटल में से निकल लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे ही। तो भाई पहले है ना उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था, उत्तर प्रदेश का। तो इसको फिर अलग करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें यार बहुत सारे लोगों ने शहादत दी। तो ये वही शहीद स्मारक है यहाँ पे। कुछ क्योंकि यूपी का कल्चर मुझे लगता है बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ। और यहाँ का एकदम एक्चुअली वो मैदानी भाग है और ये पहाड़ी इलाका है, तो बहुत ही अलग है। जैसे मतलब यूपी का कल्चर नॉर्मली मिलता है जो जैसे हमारे दिल्ली, हरियाणा, बिहार भी थोड़ा सा अलग हो जाता है। यूपी क्योंकि दिल्ली और हरियाणा से बहुत ज़्यादा टच है, तो वो वाला कल्चर है। इनका टोटली पहाड़ वाला कल्चर है। इनका शायद हो सकता है हिमाचल से मिलता हो, पर यूपी से तो बिल्कुल नहीं मिलता, ये कंफर्म है। तो ये भाई शहीद स्मारक है। और ये है जो क्या कहते हैं, जो रोपवे है, मसूरी की जो सबसे मशहूर रोपवे है, उसी के पास है। 4 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मसूरी में ये था, सिनेमा हॉल था, ये 1912 में आया था। तो इसमें ना जब ये वाला जो रोड है 1.5 किलोमीटर का मॉल रोड, तो इसमें लगभग बहुत सारे पिक्चर हॉल खुल गए थे उस टाइम पे। अब तो शायद हमने एक ही देखा है वो सिनेमा पिक्चर पैलेस है। अब पहले सुना कि बहुत ज़्यादा थे, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड सारी पिक्चरें दिखाते थे। तो ये बोर्ड है। और वैसे अगर नगर पालिका वाले देख रहे हो ना, मैंने इसमें मसूरी में भी देखा, लैंडोर में भी देखा, इतने महंगे बोर्ड लगाते हैं, तो इस पर कोई कपड़े मारने वाला भी नहीं है। मैं आपको डस्ट दिखाता हूँ, ये देखिए डस्ट। मतलब यहाँ से झाड़ू लगा देंगे, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं है। ये दुख होता है यार। मान लीजिए चलो आपकी हिस्ट्री है ये, आपकी हिस्ट्री का बोर्ड लगा रखा है, आपने यहाँ से चार्जेस ले रहे हैं। और मैं तो इंडियन हूँ, मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है। और जो फॉरेनर्स आते हैं उनके लिए कितनी बैड इमेज लेके जाते हैं हिंदुस्तान की, कि यार आप अपना बोर्ड तक साफ़ नहीं कर सकते। इसी तरह से मैं लैंडोर गया था, वहाँ पे भी कोई जो बोर्ड लगा रखे हैं, वहाँ वैसे पूरी सफाई थी लेकिन बोर्ड साफ सफाई है यार। ये बोर्ड ही तो होने चाहिए साफ। इसको दिख भी नहीं रहा है, इस पर कोई पढ़ने का मन ही नहीं करेगा इसको। भाई हम भारतीय मतलब उसमें मशहूर नहीं है, मतलब 1800-1900 से भी हम जुगाड़ में थे। तो ये था फर्स्ट हैंड होल्ड रिक्शा जो थी, वो इंडियन ने ही, बिजनेसमैन ने आइडिया दिया था ब्रिटिशर्स को। तो 1890 में एक इंडियन आदमी ने जुगाड़ दिया था कि ये वाला भेजना है। इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि अंग्रेज़ों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने बोला कि भाई कितने पैसे लेगा। तो उस टाइम पे आना चलता था और रुपया चलता था, तो 4 लोग खींचते थे। तो उन्होंने कहा भाई मैं 4 आने लूँगा।
तो 4 आने का मतलब होता था 25 पैसे। पैसे तो अंग्रेज ने समझदार बना कि भाई नहीं नहीं, मैं तुम्हारे को 4 आना नहीं दूंगा, मैं 1 रुपया दूंगा। तो समझदारी में भाई ने, और हमारे इंडियन तो खुश है, हाँ बाबूजी कोई बात नहीं, हम तो इतने में काम चला लेंगे। और जो ये रिक्शा खींचते थे उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग माना जाता था, अलग ड्रेस दी जाती थी। हालांकि बाद में उनकी बड़ी बुरी हालत हो गई थी, लेकिन उस टाइम पे उनको बहुत सम्मान दिया मतलब एक तरह से इसको खींचने वाला ना हिम्मत, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ना, चढ़ाई वगैरह होती होगी तो आदमी को बैठा के खींचना, और सबसे बड़ी बात इस खुद रिक्शा का इतना भारी वेट है और ऊपर से चढ़ाना उस टाइम पे शायद स्टेटस सिंबल बन गया था कि स्ट्रॉन्ग मैन का, कि भी जो खींचेगा वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा। तो भाई मैंने कहा हमने भी इतनी बार मसूरी आए, कभी नहीं पढ़ा इतनी डिटेल में, पर आज पढ़ लिया तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर देंगे। ये माँ बेटी 5 मतलब आधा 1 घंटा भी नहीं हुआ है और ये थक गई हैं। हम मजे ले रहे हैं बैठ के, एंजॉय कर रहे हैं हम जिराफ के साथ। हाँ। हो गया। तो भाई ये कुछ शूज सैनिटाइजेशन का जुगाड़ लगाया इन्होंने। आपका नाम? साक्षी। थोड़ा सा शूज ठीक करो वाला, बीच में लगा ना सेंटर वो में। दूसरे वाला। हाँ ये इस तरह से लाइट जल जाती है इसके अंदर ना, बस गरीब वायर ऐसा है, लाइट से मार देते हो यार आप लोग। हाथ भी सैनिटाइज, पैर भी सैनिटाइज, मेरे को लगा टेम्परेचर भी चेक। टेम्परेचर भी चेक। इसको मोमोज और चॉकलेट आइसक्रीम बाहर आके ये चीज़ खानी होती है। इसको पता है घर में तो मिलना नहीं है, इसलिए यहाँ पूरी कसर निकाल देती है ट्रिप पे ये। और भाई सुना है ये प्रिंस ऑमलेट सेंटर, ऑमलेट मशहूर है इसका। अगर कोई खाता हो तो बाकी अच्छी जो लगती है। वेज मोमोज वगैरह है ना, बढ़िया है। हमने मोमोज खाए थे यूट्यूब जब बनाने से पहले भी यहाँ पे आके खाए थे। जैसे सुना एक मशहूर लवली ऑमलेट वाले हैं, उन्हीं की तरह ये भी हैं। तो मोमोज वगैरह ट्राई करके देखना, बहुत स्वाद है। इन दोनों पापा बेटी की ना किस्मत अच्छी है कि मैं कुछ खा नहीं सकती सिर्फ दाल रोटी के सिवा, नहीं तो मैं भी इसकी तरह ना भूख भूख चिल्लाती रहती पूरे टूर पे। भाई आपको लगता है ना खाने की, ये बेटी से भी ज़्यादा खाने के लिए तो बोल दिया ना मैंने, मैंने बोल दिया ना। सब्सक्राइबर के लिए क्वेश्चन है, सामने जो है ना ये इंजन जैसा दिख रहा है, ये कमेंट ये क्या है? ये कमेंट करके बताओ कि क्या चीज़ है ये, कुछ समझ आया हो तो। ये देखिए होगी, ये शुरू कर दो बाहर से। ये प्राइमर ले लो। जैसे आप फाउंडेशन लगाते हो मैडम, तो कॉस्मेटिक से क्रैक पड़ता है, फाउंडेशन दिखने लगता है। दैट इज 100% वाटरप्रूफ फाउंडेशन आता है। 44 डिग्री के टेम्परेचर में ट्रैवलिंग करोगे ना तो फाउंडेशन आपका डार्क नहीं रहेगा। ड्राई कर देता है ये ड्राई नहीं करता मैम। यहाँ आके वेदर चेंज हो गया ना। आज कुछ क्लियर लग रहा है भाई, बिल्कुल काफी क्लियर है, हैं? काफी क्लियर है। दून वैली साफ दिखाई दे रही है वहाँ से, सामने दून वैली आ गई। ये तो मसूरी है, ये पूरा मसूरी, वो उधर दून वैली, वो उधर ऋषिकेश है उसके आगे। ऋषिकेश उन पहाड़ियों को उस साइड है। अच्छा हाँ, ये पूरी दून वैली है, पूरी दून घाटी है भाई ये। हाँ। वैसे तो कंक्रीट का जंगल है ना, बढ़ चुका है, बढ़ता जा रहा है, साइड शुरू हो गई हैं, रोड से ऊपर और नीचे बढ़ रहा है। ये बीच में थोड़ा सा डेंस बचा हुआ है भाई, अब देखते हैं ये भी कितने दिन बचता है। अभी तो खैर है काफ़ी, फिर भी यहाँ पे, पर फिर भी जिस स्पीड से चल रहा है ना मामला। पहले भी आए थे तब भी ऐसे ही लगता था। नहीं बहुत होटल बने हैं। जब हम 2 साल पहले आए थे, हम यहाँ पे 2 साल पहले आए थे, उस टाइम बता रहे थे उस साल में 300 होटल बने हैं मसूरी के अंदर। 300 होटल, कैन यू इमेजिन, 300 होटल छोटी सी मसूरी के अंदर। भाई ये हमारी बेटी है, ये इंस्टाग्राम में इतनी बिजी रहती है कि हम इसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ चल डिनर करने। इसने स्पेशल अपना यहीं पे मंगा लिया है। और आप कुछ कहेंगे मैडम?
बोलो मेरे को यहाँ पे बैठ के मज़ा आ, ये कह रही है कि मैं सामने के नज़ारे देखूंगी बालकनी में और मज़ा आएगा। ये देखा, ये सामने। क्या शॉप है, घुमा फिरा के मुझे इसी शॉप पे ले आते हैं। इतनी फेवरेट शॉप है ना, इसका नाम है माई शॉप। क्यों भाई, क्यों शॉप आपकी फेवरेट है? अब इसको खाना खिला देता हूँ, ये मेरा बहाना मार रही है, खुद ही बताएगी क्यों आती है, और मैं नहीं लाता, ये ही खुद आ रही है बार बार घूम फिर के। तो भाई ये है इसकी घास फूस है। घास फूस मतलब इसमें टमाटर नहीं है, बटर नहीं है, पनीर नहीं है, बीन्स और गाजर, और गाजर आप सारे कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं है, खटाई नहीं है और टमाटर नहीं है, मोटा मोटा ये है। ये बीन्स ही बीन्स डाल रखी है ना, इसको मज़ा आ जाएगा। कैसी है? लाइव डेमो। स्वाद है भाई। खाने की बात ये बतानी थी, जो ये माई शॉप है ना, नॉर्मली जैसे आटा होता है चक्की का और मील का, तो मील के आटे में क्या होता है कि गेहूं पे से वो उतार देते हैं छिलका, देख रहे हो, तो लौट रहे हैं ना लोग। तो छिलका उतारने में ना वो मैदा ही बन जाता है पूरा का पूरा। तो नॉर्मली अब भैया से बात हुई कि हमने ना बहुतों का टेस्ट किया यार, पूरे इंडिया में जहाँ भी हम गए हैं ना, इवन बाहर भी, तो कई मैं तो रेस्टोरेंट वालों को, जैसे मेरे को ज्ञान देने की आदत है, बोलता भी हूँ, तो सब मना कर देते कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लोगों को पसंद नहीं आती। पर हमारे को पहली शॉप मेरे जो प्योर मतलब चक्की का आटा यूज़ करते हैं खाने में ही, और बहुत टेस्टी है अलग से। और मेरा तो वैसे भी वो चल रहा है परहेज, क्योंकि तो मेरे को यही मैदा खानी नहीं है, तो यहाँ पे एक मेरे को मिली मैदा। और इसने दोपहर में ना, हम नाम नहीं लेंगे क्योंकि किसी को क्या बदनाम करना, उनके वहाँ बात की कि भाई चक्की का आटा, उन्होंने कहा हाँ है, वो चक्की का नहीं, वो मील का ही आटा था। इसको भी थोड़ा सा लगा, फिर जब इसने दोबारा से अब यहाँ पे टेस्ट किया, करी नहीं, बहुत फ़र्क है। तो भाई अगर मैं बताऊँ, छोटे छोटे अगर प्रयास करता है ना कि आदमी यार पेट के लिए, ये शॉप पे खाना बड़ा अच्छा मिलता है। और फिर जो मालिक हैं उनके बेटे ही से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं यार कि हम जो टमाटर वगैरह है ना, जो सब्जियां हैं, जो मसाले हैं, सेम वो यूज़ कर रहे हैं जो कि हम घर में यूज़ करते हैं। एक रेस्टोरेंट और है हमारे सामने, वसुंधरा होटल, उनकी भी यही कहानी है। वो कहते हैं भाई मैं अपने एम्प्लॉई को या कस्टमर को वो गलत चीज़ कैसे खिला सकता हूँ जो मैं खुद नहीं खा रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ छोड़ के ही आप भगवान की सेवा करो या कुछ करो। आप काम धंधे के अंदर ऑनेस्टी और स्पिरिचुअलिटी को ला सकते हो। अब काम भी कर रहा भाई, और एक सोच भी अच्छी है कि कह रहा है यार 10-20 हज़ार रुपये बचा भी लूँगा साल में, किसी की सेहत ख़राब होगी तो उससे अच्छा है कि वो पैसे ना बचाए जाएँ। तो मैंने कहा आपसे शेयर कर देते हैं, जिसको भी, जैसे हमें बाहर जाने में दिक्कत होती है कि भाई अब मसूरी में जाएंगे तो कहाँ खाएंगे, हमारे को वो घर की आटा नहीं मिलेगा। पहला दिन तो मैं घर से बना के लाई थी, निकल गया। दूसरे दिन डर रही थी कि क्या होगा खाना तो पड़ेगा। तो और हम तो ये भी प्लान करके आए थे कि आटा वहीं पे मांड लेंगे, किसी को दे देंगे। तो मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा है। हाँ, और नहीं आटा फिर ये भूल भी आई, हम तो आटा भी लाने वाले थे, पर यार हमारी भैया गंगा मैया की पॉजिटिविटी से कोई काम करो, तो हुआ यही कि यहाँ पे इसको वही आटा मिल गया जो घर का था। हमारी 4 किलोमीटर वॉक तो सुबह लंच करने में और डिनर करने में हो जा रही है। हाँ, वो शॉप 4 डेली 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और वो भी खड़ी चढ़ाई है एकदम। भाई अब आइडिया नहीं है कि ये सामने वाला नज़ारा आप देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। ऐसा लग रहा है जैसे कि कितने सारे ना अलग अलग कलर के डायमंड बिखरे पड़े हों। बिल्कुल, या तारे कह लो, कुछ भी कह लो। नहीं, जैसे वो जरकन होता है ना, बिल्कुल वो वाली फीलिंग है। ये देखिए साहब। तो भाई मैंने सोचा आज वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर महादेव, हर हर गंगे। चढ़ाई देखो भाई, पूरी बढ़िया वाली चढ़ाई है, मजा खा के पूरी जान निकल जाती है। हर हर गंगे, हर हर महादेव।